वेलकम, वेलकम, वेलकम। इस वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप एक नॉन टेक्निकल यूजर हो, वेबसाइट क्रिएशन में आपको हमेशा ही प्रॉब्लम होती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एआई टूल्स यूज करके आप वेबसाइट को डिजाइन करोगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एज ए डेवलपमेंट एजेंसी हमारे पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्या ये रियली पॉसिबल है कि आप एआई से वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो? और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर हम इन 4 स्टेप्स में लेने की कोशिश करेंगे। स्टेप 1 में हम देखेंगे कि वो कौन से एलिमेंट्स हैं, जिनकी ज़रूरत पड़ती है जब आप वेब तो वीडियो के इस सेगमेंट में हम देखेंगे कि वो कौन से एलिमेंट हैं, जिनकी ज़रूरत पड़ती है जब आप एक वेबसाइट को डिज़ाइन करते हो। और मेनली आपको इन 4 एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। लोगो, पेजेज़, डोमेन और होस्टिंग। लोगो आपके कंपनी का लोगो, पेजेज़, होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सर्विस पेज। डोमेन जिस यूआरएल पे आपकी वेबसाइट होस्ट होगी, और होस्टिंग जिस स्पेस में आपकी वेबसाइट होस्ट की जाएगी। अगर आपको ये एलिमेंट्स डिटेल में नहीं पता, तो आप मेरी पुरानी वीडियो को रेफर करिए, व्हाट इज वेबसाइट एंड पर्पस ऑफ वेबसाइट। आपको इन डिटेल ये सारे एलिमेंट्स पता चलेंगे कि क्यों हमें इन एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो गो एंड वॉच आफ्टर दिस वीडियो। वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट में हम देखेंगे कि वो कौन से एआई टूल्स हैं जिनकी आप हेल्प लोगे। तो दोस्तों, इस सेगमेंट में हम देखेंगे कि कौन से एआई टूल्स हैं जिनको यूज करके आप अपनी वेबसाइट बना पाओगे। और मैंने ऑलरेडी ये सारे एआई टूल्स यहाँ पे लिस्ट किए हुए हैं: मिड जर्नी, क्लीनअप, चैट जीपीटी एंड क्विलबोट। सो आइए देखते हैं कि आप कैसे मिड जर्नी का यूज करोगे। अगर आपने मिड जर्नी में लॉगिन नहीं किया है, तो उसके लिए आपको वेब ब्राउजर में जाना है और मिड जर्नी सर्च करना है। मिड जर्नी ये काफी पॉपुलर ऐप है। आपको गूगल पे जाना है और टाइप करना है मिड जर्नी। यहाँ पे आपको यूआरएल मिलेगा और आप गूगल के थ्रू लॉगिन कर सकते हो। आपको आफ्टर लॉगिन इस तरह का स्क्रीन मिलेगा। यहाँ पे आप FAQs, अबाउट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको गेटिंग स्टार्टेड, शोकेस, ज्वाइन बीटा, आप लॉगिन भी कर सकते हो। ज्वाइन बीटा पे क्लिक करोगे तो ये आपको इमेज जनरेशन डैशबोर्ड पे ले जाएगा, जो कि डिस्कार्ड सर्वर है। चूंकि मिड जर्नी केवल एपीआई बेस्ड है, इसीलिए डिस्कार्ड सर्वर का यूज करता है ताकि यूजर्स एपीआई से कम्युनिकेट कर पाए। तो मैंने ऑलरेडी डेस्कटॉप वर्जन में लॉगिन किया हुआ है, तो मैं इधर जाऊंगा और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे चैट सेक्शंस मिलेंगे। इसमें आप कोई भी न्यूबी सेक्शन सेलेक्ट कर सकते हो, चैट, और वहाँ पे आप इमेजेस जनरेट कर सकते हो। सपोज मुझे इमेज जनरेट करना है। इमेजिन prompt, then create a image of a child sleeping in bed, closed, यहाँ पे हम कमांड टाइप करेंगे, यानी वर्जन 4 यूज होगा। और यहाँ पे हम ऐड करेंगे स्टाइलाइज्ड 500 क्रिएटिविटी। 500 फॉर क्रिएटिविटी। देखते हैं दोस्तों कि क्या इसमें जनरेट होता है। आप देख सकते हो काफी क्रिएटिव इमेजेस लोग इस चैट जीपीटी को यूज करके, इस एआई टूल को यूज करके जनरेट कर रहे हैं। कमर्शियल लोग, हेडक्वार्टर, फ्रेंडली फेसेस और वुमेन इन सेंटर,
तो अगर आपको इस तरह की अपनी वेबसाइट इमेजेस चाहिए तो आप इस तरह की इमेजेस मिड जर्नी के थ्रू जनरेट कर सकते हैं। चेक आवर, तो आप देखोगे तो इसमें अगर आपको कोई भी इमेज अच्छी लग रही है उसके आप और भी वर्जन्स बना सकते हो। सपोज आपको इस इमेज पे वर्जन चाहिए या इस इमेज पे वर्जन चाहिए तो आप ये 4 पे क्लिक करोगे और वर्जन 4 के 4 इमेजेस आपको मिलेंगे। तो आप देखोगे इस तरह के। अगर आपको कोई ऐसी इमेज जनरेट करनी है, सपोज आपको जनरेट करनी है इंडिया सपोर्ट कलर भी आप दे सकते हो, ब्लू, रेड और ब्लू, वाइट, टाइप country। देखते हैं कि क्या जनरेट होता है। तो आप देखोगे कई लोगों ने लोगो जनरेट किया हुआ है, इमेज जनरेट की हुई है, पार्टी इमेज जनरेट की हुई है। तो आप जितना ज़्यादा स्टाइलाइज यूज करोगे उतना ज़्यादा क्रिएटिव बनाएगा। Here, then you can add one more time. So जो भी आपके दिमाग में है आप सेट कर। Suppose 500 कर दें। Then we'll add again। तो आप देखोगे a young man on both his knee kneeling down and recognizing। You can see how creative it was। Create। तो आप जो भी आपके दिमाग में है, जो भी आप सोच रहे हो और आपको क्लियर आइडिया है कि आपका कलर कैसा होना चाहिए, सी हाउ इट इज लाइक। अगर आपको फर्स्ट इमेज चाहिए तो आप फर्स्ट इमेज के मल्टीपल वर्जन्स बनाओगे। तो आपके इस इमेज के हमें 4 वर्जन्स में और ऐसे इमेजेस हम अपनी वेबसाइट में यूज कर सकते हैं।
तो जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो भी उनके माइंड में है और वो सब कुछ इधर ऐड कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग इमेजेस बन रहे हैं। यानी आपको अपने वेबसाइट पे जैसे एक भी इमेज चाहिए, आप जो भी डिटेल कमांड दोगे उसके बेस पे ये आपको इमेज जनरेट करके देगा। See what is coming, still processing। तो आप देखोगे ऐसे इमेज रेडी हो गई। आप इसको अप स्केल करना चाहते हो, अप स्केल कर सकते हो, लाइट अप स्केल करना चाहते हो, आप क्लिक करोगे और ऐसे आपको इमेज मिल जाएगी, जिसे आप ब्राउजर में ओपन कर सकते हो और यहाँ से डाउनलोड कर लोगे। जो नेक्स्ट टूल है वो है क्लीन अप पिक्चर। यानी अगर आपको इस इमेज में या किसी भी इमेज में कुछ भी क्लीन करना है तो आप क्लीन अप पिक्चर पे जाओगे, जो भी पिक्चर आपका है उसे सेलेक्ट करोगे और सपोज आपको इस इमेज में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं चाहिए। सपोज आपको ये कप नहीं चाहिए, तो ये क्लीन हो गया। सपोज आपको ये पार्ट नहीं चाहिए तो ये क्लीन अप हो गया। ऐसे आप अपनी पिक्चर को क्लीन अप कर लोगे, आपको किसी वेब डिजाइनर की जरूरत नहीं पड़ेगी और फिर आप पिक्चर को डाउनलोड कर लोगे। थर्ड एआई टूल है चैट जीपीटी। आपने इसके बारे में सुना होगा, अगर आपने नहीं सुना है तो आपको गूगल पे जाना है और टाइप करना है ओपन चैट जीपीटी एआई। तो यहाँ पे आपको चैट जीपीटी ओपन एआई की साइट मिलेगी, उसको क्लिक करना है और इस पर आप क्लिक करोगे और ये आपको चैट जीपीटी डैशबोर्ड पे ले जाएगा। ये मेनली कंटेंट जनरेशन के लिए होता है। आपको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज चाहिए, आपको किसी चीज़ के बारे में आप रिसर्च कर रहे हो या किसी टॉपिक के बारे में आपको कंटेंट चाहिए तो आप इस टूल के थ्रू कर सकते हो। सपोज हमें एक ऐसे वेबसाइट का कंटेंट चाहिए जो कि 10 सालों से पुणे इंडिया में रन कर रही है, डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी है, फेसबुक और गूगल में उसको एक्सपर्टीज। तो मैं टाइप करूंगा राइट दिस इज आवर कंपनी services connecting people India learning from last years। तो देखो कि जो भी आपने कमांड दिया हुआ है उसके बेसिस पे ये आपको डिटेल में बताएगा। Azure Services is well established company। तो ऐसे आप अपनी वेबसाइट के लिए कंटेंट जनरेट करवा सकते हो।
दोबारा टाइप करोगे राइट अबाउट पेज नेम STW LLP। तो ये आपको सारे पेजेस बताएगा जो पेजेस आपको STW सर्विसेज में चाहिए। Then you can again type right page, copy paste। तो आप देखोगे कितने डिटेल्ड वे में ये कंटेंट को लिख रहा है। तो आप देखोगे इसने काफ़ी डिटेल्ड में हर एक पेज के लिए कंटेंट लिखा है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि सपोज इसने करियर के लिए नहीं लिखा तो आप दोबारा राइट कंटेंट अबाउट करियर लिख करके करियर के लिए कंटेंट जनरेट करवा सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि कुछ ऐसे चीज़ें हैं, कुछ ऐसा कंटेंट है जिसको आपको और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाना है, तो आप उसको कॉपी करोगे और क्विल बोर्ड पे जाओगे और आप यहाँ पे पेस्ट करोगे और स्टैंडर्ड, फ्लुएंसी, फॉर्मल, सिंपल, क्रिएटिव, जो भी टाइप आपको चाहिए उस टाइप में करके उसको रिफ्रेश कर दो।
तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो आपका कंटेंट था वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो इस तरह से आप ये 4 टूल्स यूज करके, मिड जर्नी यूज करके आप इमेजेस जनरेट करोगे, क्लीन अप पिक्चर यूज करके जो भी इमेज में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपको नहीं चाहिए वो रिमूव करोगे, चैट जीपीटी यूज कर कंटेंट जनरेट करोगे, क्विल बोट यूज करके उसको रिफ्रेश करोगे। यानी एक वेबसाइट के डेवलपमेंट में आपको इमेजेस लगती हैं, कुछ ऐसी इमेजेस होती हैं जो आपको क्लीन अप करना पड़ता है, कंटेंट लगता है, और आपके पास कई बार ऐसा कंटेंट होता है जो इंटरेस्टिंग नहीं होता है, उसको रिफ्रेश करना होता है। तो ये सारी चीज़ें आप इन 4 एआई टूल के थ्रू कर सकते हो। नेक्स्ट सेगमेंट में हम देखेंगे कि वो कौन सी वेबसाइट्स हैं जो आपको आइडिया देंगे कि आप के अपने वेबसाइट के लिए किस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए। दोस्तों, हम इस सेगमेंट में देखेंगे कि कैसे आपको आइडिया लगेगा कि आपके वेबसाइट में कितने एलिमेंट होने चाहिए, कितने पेजेस होने चाहिए। और उसके लिए आपको मैं एक वेबसाइट बताता हूँ, Doric.com। आप Doric.com पे जाओगे और आपको यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स मिलेंगे। अगर आप ब्लॉगिंग साइट बनाना चाहते हो तो आपको कुछ ऐसे टेम्पलेट्स यूज करने पड़ेंगे। बिजनेस के लिए आप ऐसे टेम्पलेट्स यूज कर सकते हो, डायरेक्टरी के लिए आप ऐसे टेम्पलेट्स यूज कर सकते हो, एजुकेशनल साइट के लिए आप ये सारे टेम्पलेट्स यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज हैं और उनसे रिलेटेड टेम्पलेट्स हैं जो कि ऑलमोस्ट जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग होगा। तो सपोज आपको कोई एजेंसी साइट बनानी है तो आप ये सारे एजेंसी टेम्पलेट अवेलेबल हैं, आप ये टेम्पलेट्स यूज कर सकते हो। और इससे आपको आइडिया लगेगा कि आपकी जो वेबसाइट होगी उसमें आप किस तरह के सेक्शंस डिजाइन करोगे। इसके अलावा अगर आप डोरिक यूज करते हो तो यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हो। सपोज हम बैक टू डोरिक जाते हैं, ये डेमो पेज है, तो यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा और लॉगिन यूज करके आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो। अगर आप फ्री वर्जन यूज करते हो तो तब भी आप उसमें एक सिंपल वेबसाइट बना सकते हो, उसमें कुछ फीचर्स नहीं रहेंगे। बट अगर आपको एक सिंपल वेबसाइट चाहिए तो वो आप फ्री वर्जन में बना सकते हो। अगर आपको कुछ ज़्यादा फीचर्स चाहिए तो आप अराउंड 6000 स्पेंड करके आप पर ईयर सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इसका बेनिफिट ये है कि यहाँ पे आप अपने डोमेन सेट कर पाओगे और ये आपको कंप्लीट होस्टिंग देगा, आपको कोई एक्स्ट्रा होस्टिंग चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। यहाँ पे आप मल्टीपल वेबसाइट्स भी बना सकते हो। अगर आप ये पैकेज लेते हो तो आप 25 वेबसाइट्स बना सकते हो। तो डोरिक यूज करके आप अपने वेबसाइट का स्ट्रक्चर सेट कर सकते हो। आपको ये आइडिया लगेगा कि आपकी वेबसाइट कैसे होगी और आप अपनी वेबसाइट को यहाँ पे एडिट भी कर पाओगे इजीली। जैसे मैंने ये टेम्पलेट सेलेक्ट किया तो मैं इसमें जो भी सेक्शंस मुझे एडिट करना है मैं इजीली उसको एडिट कर दूंगा, या मुझे कोई न्यू सेक्शन ऐड करना है तो यहाँ पे मैं न्यू सेक्शन ऐड कर सकता हूँ। तो ये ब्यूटी है, अगर आप डोरिक जैसे टेम्पलेट यूज करते हो तो आपको कंप्लीट आइडिया लगता है कि जो वेबसाइट आप बनाना चाहते हो उसमें कितने सेक्शंस होने चाहिए, कितने पेजेज होने चाहिए, या किस तरह का कलर आप यूज करोगे। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि कैसे आप इन एआई टूल्स को यूज करके अपने वेबसाइट को डिजाइन करोगे। सबसे पहले हम लोगो डिजाइन करेंगे। लोगो डिजाइन के लिए आजकल लोग जो एआई टूल यूज कर रहे हैं उसका नाम है मिडजर्नी। मिडजर्नी यूज करके आप काफी क्रिएटिव इमेजेस जनरेट कर सकते हो। मैंने काफी टाइम इस पे इन्वेस्ट किया और ये सारे इंटरेस्टिंग कमांड्स मैंने बनाए हैं। तो हम इन कमांड्स का यूज करेंगे लोगो जनरेट करने के लिए। आपको जैसा भी लोगो जनरेट करना होगा आप उसके अकॉर्डिंग अपने कमांड को कस्टमाइज करोगे। तो इमेजिन प्रॉम्प्ट, आई एम क्रिएटिंग अ लोगो फॉर STW Digital, white background
So let me add dash dash v4 dash dash stylized 900। आप जितना ज़्यादा नंबर ऐड करोगे स्टाइलाइज्ड में, उतनी ज़्यादा क्रिएटिव आपका लोगो होगा। तो यहाँ पे तो आप देख सकते हो अपना लोगो जनरेट हो रहा है। इट्स लोडिंग, इट माइट कैन टेक लिटिल बिट टाइम। तो आप देख सकते हो कि किस तरह के लोगो जनरेट हुए हैं। तो हम दोबारा ट्राई करेंगे और यू कैन सी हमें 4 वर्जन्स मिले हैं। तो लेट मी ट्राई नेक्स्ट टाइम। इमेजिन प्रॉम्प्ट, आई विल पेस्ट, और इस बार हम थोड़ा क्रिएटिव होने की कोशिश करेंगे। तो लेट मी रिमूव all these. So I will remove also this part, comma 3D dash dash version 4 dash dash stylized 900 and let's see what will come. So it's processing. जो मैंने पाया ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है अगर आपको क्रिएटिव इमेजेस जनरेट करने हैं। आप देख सकते हो कि 4th वर्जन है वो काफ़ी क्लीन है, लेकिन अगर आप इस 4th वर्जन को यूज करना चाहते हो स्टिल आपको काफ़ी वर्क करना पड़ेगा। आपको इस लोगो को क्लीन करना पड़ेगा और उसके बाद अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग कंटेंट ऐड करना पड़ेगा। और अगर आप नॉन टेक्निकल पर्सन हो तो आपके लिए ये इजी नहीं होगा। तो आप देख सकते हो कि जब हमने 3D ऐड किया तो किस तरह के लोगो जनरेट हुए हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बट अगर आप टेक्निकल हो तो आप इस क्रिएटिविटी से आइडिया ले सकते हो, बट एज ए नॉन टेक्निकल पर्सन स्टिल ये आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा इस इमेज से अपना लोगो जनरेट करना। तो आप मिड जर्नी यूज करके अपना लोगो जनरेट नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप logoai.com यूज करते हो तो यहाँ आप इजीली अपना लोगो जनरेट कर पाओगे। मैंने यहाँ पे STW सर्विसेज का लोगो जनरेट किया था। तो मिड जर्नी यूज करके आप काफ़ी क्रिएटिव लोगो बना सकते हो, बट स्टिल एज ए नॉन टेक्निकल पर्सन आप नहीं यूज कर सकते। लेकिन अगर आप Logoai यूज करोगे तो आप इजीली अपना लोगो क्रिएट कर पाओगे। तो अब हम चैट GPT यूज करेंगे और यहां पे कमांड देंगे गिव मी लिस्ट ऑफ डोमेन नेम फॉर संदीप मिश्रा ऑटोमेशन एक्सपर्ट। सो मैं डोमेन नेम का आइडिया लेना चाहता हूँ चैट GPT से कि किस तरह के डोमेन नेम्स मुझे यूज करना चाहिए अगर संदीप मिश्रा के नाम से एज ए बिजनेस ऑटोमेशन एक्सपर्ट मैं अपनी वेबसाइट क्रिएट करना चाहता हूँ। तो अनफॉर्चुनेटली वो कमांड वर्क नहीं किया, अभी काफ़ी ट्रैफिक है। तो आई एम ट्राइंग नेक्स्ट कमांड। सो लेट्स वेट and see what will happen. This time traffic is quite high and that's why we are not getting results, so we just have to wait. I'm sorry, but an AI language model, I don't have access to a real-time database of available domain names. However, here are some tips to help you search for available domain names for Sandeep Mishra Automation Expert. And you can see it's generating domain names which I can use for my website. So it's telling me the step: use a domain name, register websites such as GoDaddy, name. So see, it's quite interesting, like sandeepmishra.com, that's one, automationsandeep.com, that's another, and sandeepexpert.com. Try using a domain name generator tool like Namemesh, Lean Domain Search or Burst.
So again I am trying provide possible domain names for Sandeep Misra, automation expert, and let's see what will happen. You can play with the commands, like it's these are the AI tools, so as accurate as you will give command, it will generate content uh, related to your topic, related to your purpose, what you are looking for. So now looks like traffic is quite high, and that's why it's not giving me desired result. But I already generated, I think I already generated some domain names, so I can show like this is what I generated. I given the command and this is what I got for STW Digital. So this is how you can generate your own domain names based on your requirement, that which kind of business you have and which kind of domains you are looking for. So आप लोगो मेकर के थ्रू कर पाओगे। वैसे ही चैट जीपीटी यूज करके आप डोमेन नेम्स फाइंड करोगे। सो द थर्ड स्टेप है वो है लेआउट डिजाइन। तो अगेन हम मिड जर्नी यूज करेंगे। मैंने ऑलरेडी कमांड क्रिएट किया हुआ है जिसको यूज करके हम मिड जर्नी पे वेबसाइट लेआउट बनाने की कोशिश करेंगे। So again I will type imagine prompt and I will give my command. So let me change, which is not required here. So I'm just going to use this. So I think it's okay. So I given that command and let's see what will happen. It will take little bit time. You can see how creative people are. They are giving some kind of good commands and they are getting good images. So it's processing our command and we are getting some new designs. तो ये आप देखोगे ये काफी ओल्ड मॉडल्स लग रहे हैं मेरे हिसाब से। तो हम दोबारा ट्राई करेंगे। लेट मी फाइंड कि हमारा कमांड किधर है। हम कमांड को कॉपी करेंगे और दोबारा से इमेज जनरेट करने की कोशिश करेंगे। तो ऐड कलर एंड आई विल ऐड मोर वाइट बैकग्राउंड, कॉमा एंड कॉमा। लेट मी ऐड सम स्टाइल। आई मीन क्रिएटिविटी स्टाइलाइज्ड 900. Let me add the imagine prompt and then I will type here and then I will paste and it will take little bit time and then हमें नया डिज़ाइन मिलेगा क्योंकि मैंने वाइट बैकग्राउंड और स्टाइल भी ऐड किया हुआ है, क्रिएटिविटी भी ऐड किया हुआ है। तो अभी ये लोड हो रहा है, माइट भी कुछ टाइम के बाद हमें नया डिज़ाइन मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि कैसे इसने नए डिज़ाइंस के 4 वर्जन्स क्रिएट किए हैं। तो स्टिल आई फील ये काफ़ी ओल्ड है, बट लेट इट लोड। तो आप देखोगे काफ़ी आई कैन सी ओके है। लेट मी अप स्केल फर्स्ट वर्जन। तो अप स्केलिंग फर्स्ट वर्जन, स्टिल प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे लोगों ने काफ़ी अच्छे कमांड्स दिए हुए हैं और काफ़ी क्रिएटिव इमेजेस जनरेट किए हुए हैं। तो ऐसे ही आप अपने इमेजिनेशन के हिसाब से आप इमेजेस जनरेट कर पाओगे। आपके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है आप उसको काफ़ी अच्छे से कमांड प्रॉम्प्ट पे दोगे और उसके हिसाब से आपको इमेजेस मिलेंगी। तो आप देख सकते हो काफ़ी क्रिएटिव इमेज है। और यहाँ पे स्टिल प्रोसेसिंग, तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। इट स्टिल प्रोसेसिंग, तो इट्स अपडेटेड। लेट मी ओपन। तो आप देखोगे कि ये कंप्लीट यूआई नहीं है और एज ए नॉन टेक्निकल पर्सन
आप इस टेम्पलेट को यूज करके वेबसाइट नहीं बना सकते हो। तो आई विल ओपन इन ब्राउज़र। तो ये काफ़ी रफ इमेज आप बोल सकते हो, इसे आप आइडिया ले सकते हो, बट इस टेम्पलेट को यूज करके एज अ नॉन टेक्निकल पर्सन आपको काफ़ी कुछ इसमें से रिमूव करना पड़ेगा, नए कंटेंट ऐड करने पड़ेंगे, और वो सब कुछ आप इजीली नहीं कर पाओगे। अब अगर आप इमेज क्लीनअप भी यूज करते हो तब भी आपके लिए ये काफ़ी मुश्किल होगा। तो लेट मी ओपन इन ब्राउज़र, और ये सारा कंटेंट आप देखोगे विजिबल भी नहीं है, फ़ॉन्ट साइज़ आपको पता नहीं है, आपको किस कलर में यूज करना है नहीं पता है, तो ये आपके ब्रांडिंग के लिए भी इतना ईजी नहीं है कि आप इस इमेज को यूज करो और अपनी वेबसाइट जनरेट करो। तो मिड जर्नी यूज करके आप क्रिएटिव इमेजेस बना सकते हो, क्रिएटिव लोगो बना सकते हो, जिसको यूज करके आप अगर एक्सपर्ट हो, आप टेक्निकल हो, तो आप उससे आइडिया लेकर के अपने टेम्पलेट में यूज कर सकते हो। बट डायरेक्टली एज अ नॉन टेक्निकल पर्सन आप मिड जर्नी यूज करके ना लोगो बना सकते हो और ना ही टेम्पलेट बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे बताऊंगा, अगर आप Doric.com यूज करते हो तो यहाँ पे आपको रेडीमेड टेम्पलेट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे आप टेम्पलेट सेलेक्ट करोगे, जो भी आपका पर्पस है, जिस भी पर्पस से आप वेबसाइट बनाना चाहते हो, आप वो टेम्पलेट यूज करोगे। मैंने ऑलरेडी एक टेम्पलेट यूज किया हुआ है। तो सपोज मुझे ये कंटेंट चेंज करना है, तो मैं इसको कॉपी करूँगा और क्विल बोर्ड पे जाऊँगा, जिससे आप अपने पैराग्राफ को रिफ्रेश कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा और इसको रिफ्रेश करूँगा। तो आप देखोगे कि जो भी हमने कंटेंट इधर पेस्ट किया और उसको स्टैंडर्ड या जो भी आपका जिस भी टाइप में आप जनरेट करना चाहते हो उस टाइप का आप कंटेंट जनरेट कर पाओगे। इसको कॉपी करोगे और अपनी वेबसाइट पे हम जाएंगे और इस पर्टिकुलर पार्ट को अपडेट कर देंगे। तो आप देखोगे कि हमने सेम कंटेंट यूज किया और क्विल बोर्ड यूज करके उस पार्ट को अपडेट कर दिया। अगर हमें इस इमेज को अपडेट करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसका URL कॉपी करेंगे और मिड जर्नी पे जाएंगे और सिमिलर इमेज जनरेट करने की कोशिश करेंगे। हम टाइप करेंगे इमेजिन प्रॉम्प्ट और हम URL पेस्ट करेंगे और कमांड देंगे डुप्लीकेट इमेज UX UI UX UI और -V4, ताकि हमें 4 वर्जन्स मिले। और यहाँ पे हम क्रिएटिविटी ऐड करेंगे, -स्टाइलाइज्ड 700, 500 इज गुड, 900 इज हाई, 700 इज मीडियम। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर इमेज जनरेट करना है और पर्टिकुलर इमेज आपके पास है और उसी टाइप का इमेज जनरेट करना है, तो उस केस में जैसा कमांड मैंने दिया उसी तरह से आप कमांड दे करके आप सिमिलर इमेज जनरेट कर पाओगे। तो इट्स लोडिंग, आप देखोगे काफ़ी क्रिएटिव इमेजेस जनरेट होंगी रिलेटेड टू द URL, जो भी हमने URL दिया उससे रिलेटेड इमेजेस जनरेट होंगी। तो ऐसे में 4 वर्जन्स मिल रहे हैं। तो ये इमेजेस काफ़ी क्रिएटिव है और यूनिक है। अगर हमें ये 4 वर्जन्स हैं, अगर हमें 4th वर्जन को अप स्केल करना है तो मैंने 4th वर्जन को अप स्केल कर दिया। तो आपको जो भी इमेज, आपको जिस इमेज से रिलेटेड आपको इमेज जनरेट करनी है वो आप मिड जर्नी से जनरेट कर पाओगे। कंटेंट क्विल बोर्ड से पैराफ्रेजिंग करोगे
और डोरिक यूज करके आप वेबसाइट की लेआउट को बनाओगे। जो भी पार्ट आपको चाहिए होगा आप रखोगे, जो भी पार्ट नहीं चाहिए होगा आप उसको डिलीट कर पाओगे। आप नए सेक्शंस ऐड कर पाओगे। यहाँ पे रेडीमेड सेक्शंस हैं जो आप किसी भी पोर्शन में ऐड कर पाओगे। तो आपको कोई सेक्शन नहीं चाहिए, वो सेक्शन आप डिलीट कर दोगे। तो इस तरह से आप डोरिक यूज करके अपनी वेबसाइट बना पाओगे, अपने लेआउट को सेट कर पाओगे। चैट जीपीटी यूज करके आप कंटेंट जनरेट करोगे। क्विल बोर्ड यूज करके आप पैराफ्रेजिंग करोगे। मिड जर्नी यूज करके आप इमेजेस जनरेट करोगे। तो मिड जर्नी से आप काफ़ी क्रिएटिव इमेजेस, जैसा हमने एग्जांपल में क्रिएट किया, आप कर पाओगे। तो इस तरह से आप ये सारे एआई टूल्स यूज करके अपना लोगो डिजाइन कर पाओगे। पेजेस नेम आप पाओ चैट जीपीटी से जनरेट कर पाओगे। डोमेन नेम जनरेट कर पाओगे। तो इस एग्जांपल से आपको इजीली आइडिया लग चुका होगा कि कैसे आप एआई टूल यूज करके अपने वेबसाइट को बना पाओगे। बट अगर आप चाहते हो कि डायरेक्ट आप एआई टूल यूज करके अपनी वेबसाइट को डेवलप करो तो वो मुश्किल है। आप डायरेक्टली एआई टूल्स यूज करके अभी वेबसाइट डेवलप नहीं कर पाओगे, लेकिन ये टूल्स यूज करके आप डेफिनेटली काफ़ी क्रिएटिव, काफ़ी अच्छे वेबसाइट्स बना पाओगे। इसके लिए आपको चैट जीपीटी, मिडजर्नी, क्विलबोट, लोगो एआई, ये सारे टूल्स यूज करने पड़ेंगे। दोस्तों, एज ए टेक्निकल पर्सन मेरा कंक्लूजन ये है कि आप केवल एआई टूल्स यूज करके कंप्लीट वेबसाइट नहीं बना सकते, लेकिन आप अपनी हेल्प से इन टेम्पलेट्स को यूज करके और एआई टूल्स को यूज करके काफी अट्रैक्टिव वेबसाइट बना सकते हो। और उसमें आपको किसी डिजाइनर की हेल्प नहीं लगेगी, किसी कंटेंट राइटर की हेल्प नहीं लगेगी। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मैं इसी तरह के वीडियोस और ज्यादा बनाता रहूं। See you in next video. This is Sandeep Misra signing out.